ज्ञान सार ग्रंथ के अंदर आज हम 14वां अष्टक मुनिपणा जो रहा हुआ है और वो मुनि कैसे होते हैं, किस प्रकार के भावों में रमणता करने वाले होते हैं, जिसके ऊपर आज कुछ प्रकाश डालेंगे। महोपाध्याय जी महाराजा ने हर एक बातों को समझाने के लिए एक एक अष्टकों की रचना की है और आज हम मुनिपण अष्टक को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले महोपाध्याय श्री यशोविजय जी महाराजा मुनि किसको कहते हैं और उसकी परिभाषा बता रहे हैं। जगत के सच्चे स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को जो श्रद्धा पूर्वक जानता है वह मुनि है। जगत जो अनादिकालीन है, अनादिकालीन जगत के अंदर सारे के सारे भाव भी अनादिकाल से रहे हुए और ऐसे अनादिकालीन जगत का जो वास्तविक स्वरूप है उसे उसी स्वरूप में श्रद्धा पूर्वक जानना, जिसको महोपाध्याय जी महाराजा मुनि कहते हैं। मुनि का जो भाव वो मौन होता है। मुनि जो सदा के लिए मौन भाव में रहते हैं, मुनिपणा यानी जो चारित्र भाव में जो रमणता करते वो मुनि है। मौन यानी क्या, और मौन की परिभाषा करते हुए बताया कि सम्यक्त्व वो मौन है, सम्यक चारित्र वो मौन है और सम्यक्त्व और सम्यक चारित्र के भावों में रमणता करना वो मुनिपणा रहा हुआ। सम्यक्त्व के बारे में तो हमने बहुत सारी बातें की थी। 13 गुणों के माध्यम से, 11 गुणों के माध्यम से हमने सम्यक्त्व को जाना था। शुद्ध श्रद्धा से आत्म स्वभाव की जो उपादेयता है और वो तय करके आत्म स्वभाव में ही उपयोग रखना, जिसका नाम है सम्यक्त्व। जीव के भीतर में जब सम्यक्त्व प्रकट हो जाता है तब वो जीव अपने स्वभाव के अंदर ही रमणता करने वाला होता। मौन क्या है? सम्यक दर्शन के द्वारा हेय और उपादेय जो द्रव्य रहे हुए हैं उसमें हेय का त्याग करके उपादेय के अंदर रमणता करना वो मौन है। यानी महोपाध्याय जी महाराजा एक नई सोच अपने भीतर में रख रहे। आज दिन तक हमने जो मौन पाला वो रसनेन्द्रिय का मौन पाला, लेकिन महोपाध्याय जी महाराजा एक विशिष्ट भूमिका के मौन की परिभाषा बता रहे। सम्यक्त्व जब जीव के भीतर में प्रकट हो जाएगा और प्रकट होने के साथ में जो अनादिकालीन मिथ्यात्व है वो मौन हो जाएगा। उसके द्वारा जो कर्मों के बंधन होते थे और वो बंधन सारे के सारे मौन हो जाएंगे।
जीव सम्यक्त्व में आता है, सम्यक चारित्र में आता है, और आने के साथ में जीव आत्म स्वभाव में रमणता करने लगता है। और ऐसे स्वयं के स्वभाव में रमणता करना, उसको महोपाध्याय जी महाराजा मौन बता रहे। आत्मा, आत्मा के द्वारा आत्मा के शुद्ध स्वरूप ऐसी आत्मा को जानती है। आत्मा को जानना है तो आत्मा के द्वारा ही जान पाएंगे, और आत्मा में रहे हुए ऐसे शुद्ध स्वभाव को जानना है। स्वयं के ज्ञान वगैरह ये गुरु जो है, उसको जानने वाली यदि कोई है तो वो अपनी आत्मा है। आत्मा अपने ज्ञान वीर्य के द्वारा अपनी ही आत्मा को जानता है। आत्मा सभी प्रकार के गुणों के आधार रूप आत्मा होने के कारण स्वयं ही अधिकरण रहा हुआ, यानी आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में जानना वो ज्ञान अवस्था है। हम लगभग आत्मा को जानने का प्रयास ही नहीं करते। भूतकाल की भूमिकाएं देखने जाए तो इस भूतकाल के अंदर हमने जगत को जानने का प्रयास किया, लेकिन स्वयं को जानने का कभी भी हमने प्रयास नहीं किया। मुनि जो होते हैं वो मुनि भगवंत जगत को जानते नहीं है, लेकिन आत्मा को जानने का प्रयास वो मुनि भगवंत करते हैं। और उस प्रयास के अंदर सफलता कब प्राप्त होती है, तो बताया कि भाई वो आत्मा के स्वभाव में रमणता करता है, और वो रमणता करने के कारण वो अपनी आत्मा सहज से जान सकता है। अब आत्मा का स्वरूप कैसा रहा हुआ है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि गुणमय हमारी आत्मा रही हुई है। अनंत ज्ञानमय, अनंत दर्शनमय, अनंत चारित्रमय हमारी आत्मा है। लेकिन इस जीव ने इस स्वरूप में कभी अपनी आत्मा को देखा ही नहीं। पर भाव के स्वरूप में ही उसने आत्मा के दर्शन किए। मुनि जो होते वो आत्मा को ज्ञान, दर्शन, चारित्रमय देखते हैं। संसारी जीव जो होता है ना, वो बाह्य रूप को देखकर खुश होता है। सम्यक दृष्टि जीव होता है वो अंतरंग रूप को देखकर खुश होता है। हमें आकर्षण कौन से रूप का है? हमारी रुचि किस और रही हुई है? बाह्य की ओर रुचि है कि अंतरंग की ओर रुचि है? बाह्य की ओर जब रुचि होगी तब उसका रूप दिखाई देगा, उसके अलंकार दिखाई देंगे, उसके वस्त्र आदि, उसकी संपत्ति, ये सभी दिखाई देंगे। जब अंतरंग की प्रकट हो जाएगी और तब जीव को ये दिखेगी, लेकिन उससे विपरीत
उसके पास में ज्ञान कितना है, वो आत्मा में रमणता कितना करता है, कितने समय वो सामयिक आदि भावों में रमणता करता है। और ये सभी जो देखने का कार्य मुनि जो होते हैं वो करते हैं। मुनि भगवंतों के पास में हम जाते हैं, उन मुनि भगवंतों को हमारे शरीर से, हमारे कपड़े से, हमारे पैसे से कोई लेना देना नहीं होता। सच्चे मुनि भगवंत रहेंगे वो बस आप आत्मा स्वभाव में कितना रमणता करते हो, कितने समय तक आत्मा में डूबे महत्वपूर्ण। शुद्ध ज्ञान नहीं तो कहता है कि आत्मा में रमणता करना वही दर्शन है, वही चारित्र है। रमणता करना वही क्या है, ज्ञान दर्शन और चारित्र रहा। मत वो क्रिया नहीं, पति ज्ञान ज्ञान है, औपसमिक वगैरह सम्यक्त्व है, सर्ववृत्ति देशवृत्ति वगैरह चारित्र रहे हुए। यानी जो स्व के स्वभाव में रमणता करना, वो निश्चय नहीं की भूमिका में मुनिपना रहा हुआ है, और व्यवहार नहीं से, क्रिया नहीं से क्रियाएं करते रहना वो मुनिपना है। जिस प्रकार से यदि मणि के ज्ञान से, मणि की श्रद्धा से, सच्चे मणि में यदि प्रवृत्ति नहीं होती है तो उचित मूल्य जहर उतारना वगैरह जो उसका कार्य है, वो कार्य उस मणि से हो नहीं सकता है। वास्तव में जो मणि रहेगा तो मणि का कार्य क्या है, तो कि जहर को उतारना। किसी भी प्रकार का जहर जो भीतर में रहेगा और उस जहर को दूर करने का कार्य मणि वगैरह करते हैं, लेकिन वो मणि का विपरीत ज्ञान रहे, उस मणि के प्रति की विपरीत श्रद्धा रहे, तो वो सच्चे मणि की ओर प्रवृत्त हो ही नहीं सकेगा। और प्रवृत्त नहीं होने के कारण वो मणि के द्वारा जो कार्य होना था वो कार्य संभवित होगा नहीं। उसी प्रकार से ज्ञान और दर्शन से आत्मा के राग, द्वेष, अज्ञान, जन्म, मरण वगैरह के दोषों में से यदि विपरीतता रहेगी तो विपरीतता उन्हें उनमें से निवृत्ति होने नहीं देती। आत्मा के शुद्ध स्वभाव का उसे अनुभव ही नहीं होता है। आत्मा की जो वास्तविक अवस्था है और उस अवस्था के वो प्रवृत्त हो सकता नहीं। इसलिए मुनिपना यानी क्या, तो उसकी दो परिभाषा ज्ञानी भगवंत ने बताई। पहले नंबर में सम्यक होना वो मुनिपना है, और दूसरे नंबर में सम्यक चारित्र होना वो मुनिपना है। दो प्रकार से उन्होंने मुनिपना की परिभाषा बताई। प्रभु महावीर देव का वास्तविक जो साधु जीवन है वो साधु जीवन बहुत ही पराकाष्ठा का रहा हुआ है। जो जीवन प्रभु महावीर देव ने जिया था उसी प्रकार का जीवन गणधर भगवंतों ने, उनके शिष्य आदि ने, पूर्वाचार्य वगैरह ने
जीने का प्रयास किया, और वो साधु पणे की अवस्था जो थी, वो अवस्था कितनी विशिष्ट भूमिका की रही हुई थी। मुनिपणा उसके अंदर होता है जिसके भीतर में 10 प्रकार के यति धर्म का प्रवेश होता है। किसी भी परिस्थिति में क्षमा भाव धारण करके रखेगा, किसी भी परिस्थिति में मृदुता, सरलता, सत्यता आदि गुणों को जो धारण करके रखेंगे, वो वास्तव में सच्चे मुनि भगवंत है। मुनि भगवंत के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग शास्त्रों में देखने को मिलता है। मुनि यानी मौन भाव में रहते वो मुनि है। अब मौन भाव किसका, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कसायों का मौन भाव, मिथ्यात्व का मौन भाव आदि का जो मौन भाव जिनके भीतर में रहता है, वो मुनि है। मुनि भगवंत को शास्त्रों में साधु भी कहते हैं। साधु उन्हें कहा जाता है जो साधना करते हैं। साधना करे वो साधु, सहाय करे वो साधु, और ऐसी अनेक परिभाषा मुनि भगवंत के लिए बताई हुई। किस प्रकार से वो साधना करते हैं, स्वयं का तो कल्याण करते ही है, लेकिन साथ ही साथ अपने जो निस्रावर्ती होते उनका भी कल्याण करते। उसके साथ में जगत के जीव मात्र के कल्याण की भावना उनके भीतर में निरंतर प्रवाहित तो होती रहती है। मेरा कल्याण होवे, मेरे आश्रित का कल्याण होवे, और साथ ही साथ जगत के समस्त जीवों का कल्याण होवे, ऐसी मंगलमय भावना मुनि भगवंतों के जीवन के अंदर निरंतर प्रवाहित होती रहती। इसलिए बताया कि जो सहाय करता है वो साधु है। सबसे बहुत बड़ा ये गुण रहा हुआ है, सहाय करना। सजेशन देना आसान है, सहाय करना बहुत मुश्किल है। संसार में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम रहेगी ना, आपको सजेशन देने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन सहाय करने वाले तो कितने मिलेंगे। यानी साधु का जो गुण धर्म रहा हुआ है, वो अपनी मर्यादा में रहकर सहायक बनने का कार्य साधु करते हैं। साधु जो साधना में मस्त है वो साधु है। दर्शन की साधना, ज्ञान की साधना और चारित्र की साधना, और ऐसी साधना के अंदर जो मस्त बने हुए हैं वो साधु। साधु संतों की 2400 घंटे के लिए उनके जीवन के अंदर साधना चलती रहती। साधु सोए तो भी साधक, साधु जगे तो भी साधक, साधु चले तो भी साधक, साधु बात करे तो भी साधक, साधु बोचरी वापरे तो भी साधक। प्रत्येक अवस्था उसके साधक की रही हुई है। वो साधना में ही मस्त है, और इसलिए
गृहस्थों के जो शब्दों का व्यवहार होता है वो अलग है और साधु संतों के लिए शब्दों का व्यवहार अलग है। गृहस्थ जो शब्दों का प्रयोग करते वो शब्दों का प्रयोग कर्मों का बंधन करवाने वाला बनता है, लेकिन साधु संत जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द कर्मों की निर्जरा करवाने वाला बनता है। हमारा खाना होता है, साधु संतों की गोचरी होती है। दोनों के बीच में अंतर क्या? खाना आसक्ति पूर्वक होता है, खाना बड़े ही चाव से होता है, और गोचरी जो होती है वो अनासक्ति से होती है। पूर्व के काल में तो साधु संतों के पास में पात्र भी एक दो ही रहते थे। जो भी आया एक में ही। वर्तमान में थोड़े बहुत पात्रे वगैरह बढ़ गए, लेकिन साधना करें, साधु की प्रत्येक क्रिया, एक एक क्रिया को देखते देखते अनंत आत्माएं मोक्ष में गई। साधु की विहार की क्रिया, साधु की आहार की क्रिया, साधु की पड़ी लेहन की क्रिया, और ये हर एक क्रिया के अंदर उनकी साधना है। सोते हैं तो साधना करने के लिए, जगते हैं तो साधना करने के लिए। जब प्रभु को पूछा गया कि हे परमात्मन, कौन से जीव सोए तो अच्छा और कौन से जीव जगे तो अच्छा, और तब प्रभु ने जवाब दिया, पापी जीव यदि सोता ही रहे उसमें जगत का हित है, धर्मी जीव यदि जगता ही रहे तो उसमें जगत का हित है। साधु की रात्रि भी व्यतीत होती है तो वो स्वाध्याय में व्यतीत होती है, उनकी रात्रि भी व्यतीत होती है तो आत्मचिंतन के अंदर उनकी रात्रि पसार होती है, नहीं कि खराटे लगाते लगाते सो जाना। सोने में खराटा आता है लेकिन साधना में खराटे नहीं आते। और साधु भगवंत जो साधना करे, जो सहाय करे, वो साधु है। फिर साधु के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, श्रमण। श्रम करते हैं, हमने श्रम करना छोड़ दिया। आज भी साधु संतों का जो जीवन है वो पराधीन नहीं है, स्वाधीन रहा हुआ है। वो परतंत्र नहीं है लेकिन स्वतंत्र है। उनकी मस्ती उनके हाथ में ही है और किसी के हाथ में नहीं है। हमें कोई काम करना रहे तो 100 बार सोचते, और सोचने में ही समय पसार हो जाता है, काम तो हो ही नहीं पाता है। श्रमण भगवंत जो होते वो श्रम करते हैं। शरीर जो वो साधन है और साधन से जितना कस निकलता है उतना कस निकालने का काम साधु भगवंत करते हैं। यानी जो श्रम करे वो साधु। किस किस प्रकार से वो श्रम करते हैं। ठंडी के दिनों के अंदर भी
सुबह सुबह में 15, 20, 25, 30 किलोमीटर का विहार, जिस समय के अंदर हम निद्रा देवी की शरणागति में होते हैं और उस समय के अंदर मुनि भगवंतों की साधना प्रारंभ हो जाती है। अधिकतर सभी साधु संत रात्रि के 3, 3:30, 4 बजे तो उनका जागरण हो जाता है। उनका आधा दिन व्यतीत होता है, तब हमारे दिन की शुरुआत होती है। हाँ, कई ऐसे सूर्यवंशी भी होते हैं 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक आराम से निद्रा देवी की शरणागति में सोए हुए ही रहते हैं। ज्ञानी भगवंत कह रहे कि निगोद में बहुत कुछ सो लिए। निगोद में जीव ने सोने का ही काम किया है, खाली मानव का भव है जो जगने के लिए प्राप्त हुआ है। कमाने के दिन रहे, सीजन के दिन रहे, और उस समय के अंदर व्यक्ति यदि सोता रहे तो उसे कैसा कहा जाए? जो आपका बिजनेस है और उस बिजनेस की मेन सीजन चल रही है और उस सीजन के अंदर यदि व्यक्ति सोता रहेगा तो होगा क्या? 4 गति, 84 लाख जीव योनि, और 4 गति और 84 लाख जीव योनि में धर्म करने की सीजन यदि कोई भव में प्राप्त होती है तो वो सीजन मात्र और मात्र मानव के भव में प्राप्त होती है। और ऐसी सीजन के अंदर जो सोने का काम करे तो उसे क्या कहना? साधु संतों के जीवन के अंदर उनके साधना देखते हैं, कई महात्मा ऐसे रहे हुए सुबह 3 बजे उठे हुए पूरे दिन भर में 1 सेकंड के लिए भी विश्राम लेते नहीं, बस साधना साधना साधना, स्वाध्याय करते और उनका विश्राम हो जाता है। प्रभु के दर्शन करते और उनका विश्राम हो जाता है। हाँ, साधक आत्मा की ये विशेषता रही हुई है। श्रमण भगवंत जो होते वो श्रम करते रहते हैं, और इसलिए श्रावकों को भी जो शास्त्रों में आगमों में विशेषण जो दिया गया ना, वो श्रमणोपासक विशेषण दिया गया। किसका उपासक होता है श्रावक? तो के श्रमण भगवंतों का उपासक वो श्रावक होता है। आजकल तो श्रावक ऐसे हो गए कि जिन्हें कोई श्रवण से लेना देना नहीं रहे, वो श्रावक। श्रवण के पास में जाने की एलर्जी रहे और फिर भी अपने आप को दुनिया का बहुत बड़े श्रावक बता दे। श्रवण के उपासक वो श्रावक होते, और श्रवण की दिनचर्या, श्रवण का जीवन कितना गजब का होता है। फिर उनके लिए एक शब्दों का प्रयोग हुआ, अणगार। हम घर बार से सहित है, हमारे अणगार घर बार से रहित है। जिनका कोई एक ठिकाना नहीं वो साधु, और जिनका एक ही ठिकाना वो श्रावक। जिनका कोई ठिकाना ही नहीं, कायमी एड्रेस उनका कोई होता ही नहीं है, रोज रोज जिनके एड्रेस चेंज होते रहे वो साधु, और एक ही एड्रेस जिसका है, एक ही पता जिसका है,
वो गृहस्थ, संसारी, श्रावक, घर बार से रहित। संसारी जीव कोई सोच सकता है कि मैं घर बार से रहित रह पाऊंगा, लेकिन साधु संतों का कोई घर भी नहीं, और फिर भी कितनी मस्ती से वो जीवन जीते। और इसलिए साधु संतों को अणगार कहा गया है। आगे जाके बताया कि मुनि यानी क्या, तो कि यति। पिछले कुछ सालों से यति शब्द का प्रयोग शिथिलाचारी मुनियों के लिए होने लगा है, लेकिन वास्तव में यति शब्द का प्रयोग साधु संतों के लिए हुआ है। जो यत्न करता है सो यति। मोक्ष मार्ग के अंदर निरंतर प्रयत्न से निरंतर यत्न करते रहते हैं, और इस प्रकार से यत्न करने वाले यति भगवंत होते हैं। और ऐसी ऐसी विशेषताओं से भरपूर जीवन साधु संतों का होता है, मुनि भगवंतों का होता है। और ऐसे मुनि भगवंत वो जगत के लिए बोझ नहीं, लेकिन जगत के उपकारक तत्व के स्वरूप में रहे। कई लोग होते हैं जो साधु संतों को भी उपकारक दृष्टि से नहीं, उपयोगी दृष्टि से देखते हैं। अपनी मनःस्थिति हो चुकी है, उपयोगी होना चाहिए, उपकारक रहे कि नहीं रहे। साधु संत हमारे उपयोगी के उपकारक, वो व्याख्यान देते इसलिए उनका चौमासा करवाना है। वो संघ में पैदाश अच्छी करवाते इसलिए उनका चौमासा करवाना है। उनकी निश्रा में भीड़ अच्छी जगती लगती है इसलिए चौमासा करवाना है। ये सब उपयोग की भूमिका में है। उपकार की भूमिका में उन्होंने जो साधु जीवन अंगीकार किया, और वो साधु जीवन ही, उनकी साधना ही इतनी गजब की है कि जिसके कारण से वो मेरी आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्मों को तोड़ने में सक्षम है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम। साधु संतों के दर्शन वो अनंत पुण्य का कारण है। और इसलिए मुझे साधु संतों की शरणागति स्वीकारनी है। उपयोगी और उपकारी दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। तारक तत्वों को भी यदि उपयोगी मानकर चले तो संसार से बचाएगा कौन? साधु संत कुछ करे कि नहीं करे, लेकिन फिर भी जगत के ऊपर बहुत बड़ा उपकार उन साधु संतों का रहा हुआ है। हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराजा ने तो बता दिया कि भाई जगत व्यवस्थित ढंग से चल रहा है, और उसके अंदर कोई कारणभूत यदि कोई तत्व रहे तो प्रभु महावीर देव का साधु जीवन। जगत की व्यवस्थितता वो साधु भगवंतों के कारण रही हुई है। उनकी साधना सूक्ष्म का बल, और वो सूक्ष्म के बल के कारण जगत व्यवस्थित चल रहा है। कोई अपनी मर्यादा भूलता नहीं है।
और उसके पीछे कारणभूत यदि कोई है तो ये साधु जीवन रहा हुआ, ये मुनि जीवन रहा हुआ। बहुत अच्छा दृष्टांत मुनिपणे को लेकर 6ठे श्लोक के अंदर महोपाध्याय जी महाराजा बता रहे हैं कि शरीर पर जब सूजन आती है और सूजन आने के कारण शरीर पुष्ट दिखता है, सूजन आने के कारण शरीर कैसा लगता है, थोड़ा पुष्ट दिखता है, लेकिन वास्तविकता में वो पुष्टता नहीं है। वो पुष्टता जो दिख रही है वो किसके कारण है, तो कि सूजन के कारण है। और वो सूजन वो नुकसान करता होती है कि लाभ करता। गाल के ऊपर किसी ने थप्पड़ मारी है और गाल एकदम मोटे मोटे हो गए और उसको यदि समझ लो कि सूजन को पुष्टि का कारण मानकर चले तो वो व्यक्ति महामूर्ख रहा हुआ है। जैसे चोर वगैरह जो होते हैं, या तो जिनकी बलि देनी होती है और बलि देने के पूर्व में उन्हें पता है क्या किया जाता है, सजाया जाता है। पूर्व के काल में जब बलि की प्रथा होती थी और उस समय के अंदर क्या किया जाता था, जिस पाड़े की बलि देनी होती थी, जिस बकरे की बलि देनी होती थी, और उस पाड़े उस बकरे को सजाया जाता था, उसको हार पहनाया जाता था, उसको तिलक किया जाता था, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए जाते थे, उसके ऊपर अबील गुलाल लगाया जाता था। अब समझ लो कि इसको देखकर खुश होने वाले पाड़े की बकरे की हालत क्या होगी। मुसलमानों की करुणा है ना, आपको बकरी ईद के 1 महीने पहले से देखने को मिलती है। हाँ, बकरे को अच्छा सा अच्छा खिलाएंगे, पिलाएंगे, हरा हरा घास खिलाएंगे, जिससे मांस बनता है वैसी वैसी चीजें उनको खिलाएंगे। और खिलाने के बाद में फिर क्या करेंगे, उनको बलि चढ़ा देंगे। यानी जैसे कोई व्यक्ति को बलि चढ़ानी होती है और बलि चढ़ाने के पूर्व में उसका श्रृंगार किया जाता है। जैसे वो अमर कुमार की बात आती है ना, श्रेणिक महाराजा ने जो दरवाजा बना रहे थे और वो दरवाजा बन नहीं रहा था, तो उधर किसी ने कहा भाई तुम बलि देना पड़ेगा 32 लक्षण वाले युवान की, लड़के की। और आखिर में श्रेणिक महाराजा ने अनाउंस करवाया कि कौन अपने 32 लक्षण वाले पुत्र की बलि देंगे, जो देगा उसको उसके बारों बार सोना दिया जाएगा। और अमर कुमार के माता पिता तैयार हो गए, अमर कुमार को बेच दिया गया और आखिर में उसको बलि चढ़ाने की जब तैयारी होती है, क्या किया जाता है, उसको पूरा का पूरा श्रृंगार किया जाता है, सजाया जाता है। लेकिन ज्ञानी भगवंत कहते कि ये सजाना वो क्या है, तो कि मरण का सूचक है। सजाया गया यानी समझना कि अब वो मरने की तैयारी में है। देखिए शादी के समय में भी सजाया जाता है, क्योंकि वो बकरा फंसने के लिए आ गया है, सजा दिया।
मरण के समय में भी सजाया जाता है। किसी की मृत्यु होने वाली होती है ना, मर गया, और उस समय में भी उसे क्या किया जाता है? सजाया जाता है। वास्तव में ये जो श्रृंगार हमें जो दिख रहा है, वास्तव में जो हमें पुष्टता दिख रही है, वो पुष्टता वो वास्तविक नहीं है, वो तो सुजन के स्वरूप में है। और सुजन के स्वरूप में रही हुई पुष्टता वो तो भयंकर नुकसान के कारणभूत बनने वाली। पाँव में सुजन आई है और व्यक्ति खुश हो रहा है कि नहीं, अच्छा मेरा पाँव मोटा हो रहा है, मोटा हो रहा है। अरे तू मूर्ख है, ये तेरी ताजगी का प्रतीक नहीं है, लेकिन बीमारी का प्रतीक है। लेकिन ना समझ व्यक्ति होता है, वो क्या करता है? बस जैसे ही वो सुजन को देखकर खुश होने वाला, बलि चढ़ाने वाला व्यक्ति, श्रृंगार देखकर खुश होने वाला, वो वास्तव में किस प्रकार से है, बस ये वास्तविकता मुनि भगवंत अच्छी तरीके से जानते हैं। और उसके लिए वो संसार के पीछे पागल बनते नहीं, आत्म स्वभाव में ही संतुष्ट बनकर रहते। उनकी दौड़ा दौड़ बाहर नहीं, लेकिन अंतर आत्मा के भीतर में उनकी दौड़ रहती है। अंतर आत्मा में ऐसी स्थिरता वो प्राप्त कर देते। मैंने पहले ही बताया कि दुनिया में बोलना नहीं, उसको मौन कहा जाता है। लेकिन ऐसा मौन तो पृथ्वी का है, अप का है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है, आदि के अंदर वो जीव भी पालते हैं। क्योंकि उनको तो मात्र एकमात्र स्पर्शनेंद्रिय होती है, जीव है ही नहीं, बोलेंगे कहाँ? लेकिन वास्तविक मौन जो है, वो मौन वो नहीं है। अच्छे और खराब का भेद जिसको पता चल जाए, जिसके भीतर में मन, वचन और काया के जो योग है, और योगों को स्थिर कर देना, वो वास्तविक मौन है। द्रव्य मौन रसनेन्द्रिय को बंद करने के स्वरूप में है। भाव मौन योगों को ही मौन कर देना है। मन के योग, वचन के योग, काया के योग, तीनों प्रकार के जो योग है, और उन योगों को पूर्ण रूप से विराम दे देना। अच्छे पुद्गल है कि खराब पुद्गल है, उसके प्रति राग द्वेष करना नहीं है, वो मन का मौन है। कोई प्रशंसा करे कि निंदा करे, लेकिन उनके वचनों से मुझे राग द्वेष करना नहीं है, वो वचन का मौन है। किसी भी प्रकार का भोग वैभव मुझे प्राप्त हो जाए और फिर भी उसमें आसक्त नहीं बनना है, ये काया का मौन है। और इस प्रकार से उत्तम मौन के भावों के अंदर मुनि भगवंत रमणता करने वाले होते। और ऐसे सर्वश्रेष्ठ मौन के धारक जो मुनि भगवंत है, जो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के माध्यम से वो मुनिपणा को सार्थक करते हैं, बस वैसी मुनिपणे की अवस्था हमें भी प्राप्त हो। हम भी संसार में रहते हुए भी त्याग कर सके तो बहुत उत्तम बात है, लेकिन संसार का त्याग नहीं भी कर सके तो
मन वचन और काया के योगों से पूर्ण रूप से हम निवृत्त बने। मन वचन काया के योगों से निवृत्ति भी असंभव है। वैसे समय के अंदर मन वचन काया के जो योग रहे हुए हैं और उन योगों के अंदर राग और द्वेष करने वाले नहीं बने, बस इस प्रकार की अवस्था हम यदि प्राप्त कर लेवे तो हमारे भीतर में भी मुनिपणे की प्राप्ति हुए बिना रहेगी नहीं। बस मुनि भगवंत वो अपने स्वभाव में रमणता करते हैं, पर भाव में कभी जाते ही नहीं है। बस हम भी अपने स्वभाव में डूबे हुए रहे। यही आज के मुनिपणा अष्टक का सारांश है। मन वचन काया के योगों से निवृत्त बने, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के भीतर में रमणता करने वाले बने। हमारा जीवन स्व आश्रित बने, पर आश्रित नहीं। अपना जो भी कार्य है वो हम स्वयं करने वाले बने और इस प्रकार से करते करते वास्तविक मुनिपणे की हम सभी प्राप्ति करें। यही मंगल।